डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की हुई बैठक। कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सरकारी सेवक निवारण नियमावली 2026 को मिली स्वीकृति। उच्च तकनीकी शिक्षा लेने वाली छात्राओं को मिलेगा छात्रवृत्ति योजना का लाभ। महाविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड पुलिस को मिले नए वाहन। विधानसभा परिसर में सीएम सोरेन ने 1485 नए वाहनों को दिखाई हरी झंडी। थानों को सौंपे 636 पेट्रोलिंग वाहन और 849 दोपहिया वाहन। 12 इंटीग्रेटेड थानों का भी किया शिलान्यास। अपराध पर सख्त साय सरकार। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई कर रही सरकार। सीएम साय ने कांग्रेस पर विश्वासघात और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाने का आरोप लगाया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई झारखंड कैबिनेट की आज बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसके तहत अब मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा के लिए अध्ययनरत छात्राओं को भी मिलेगा। गुरुवार को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत अभी तक झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची से संबद्ध संस्थानों में पढ़ाई कर रही इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के छात्राओं को मिलता था ये, और अब संशोधन के बाद सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है। वहीं राज्य के सभी मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और उनके परिजनों को अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों की तरह चिकित्सा सुविधा दिए जाने पर भी मुहर लगाई गई है। इस क्रम में कैबिनेट ने राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा राज्य के एनसीसी कैडेट को प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले नाश्ता के भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति भी प्रदान की गई है और अब 10 रुपये के स्थान पर 25 रुपये का नाश्ता मिलेगा। कैबिनेट ने राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय तथा इसके अंतर्गत संचालित अभिभूत महाविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं पदों हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली के संबंध में निर्णय लिया। वहीं बीआईटी सिंदरी में 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु बीआईटी सिंदरी इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संचालन करने हेतु 5 वर्षों के लिए 38,58,555 रुपये के अनुमति राशि की स्वीकृति प्रदान की है। इस अवसर पर कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पलामू जिला अंतर्गत रेलवे स्टेशन डेल्टागंज का नाम परिवर्तन करने हेतु मेदिनी नगर करने का निर्णय लिया है। उधर सरकारी सेवकों के विवादों के निपटारे के लिए राज्य सरकार ने झारखंड सरकारी सेवक निवारण नियमावली 2026 की स्वीकृति प्रदान की है। ये भी बता दें कि कैबिनेट ने झारखंड सिटी टूरिस्ट टैक्स रूल्स 2025 के संबंध में मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत पर्यटकों को शहरी क्षेत्र के होटलों के बिल में अलग से टैक्स देना होगा। राज्य सरकार ने विदेशी और भारतीय पर्यटकों के लिए अलग अलग दर होटल के श्रेणी को ध्यान में रखकर निर्धारित किया है। झारखंड के सभी थानों में अब जर्जर गाड़ियों की जगह पर नए चमचमाते बोलेरो दिखाई देंगे, जिसका आगाज करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सभी जिला इकाइयों के लिए 636 पेट्रोलिंग वाहन और 849 दोपहिया वाहन यानी कुल 1485 वाहनों को हरी झंडी दिखाई और उन्हें सभी जिलों के थाने के लिए रवाना किया। तो वहीं रांची के अत्याधुनिक 12 नए इंटीग्रेटेड थानों का भी आज ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। इन इंटीग्रेटेड थानों के निर्माण के बाद एक ही बिल्डिंग में साइबर थाना, एसटी/एससी थाना, पीएचटीयू थाना व महिला थाना का संचालन होगा। ना ही कोई सुराग, लेकिन पुलिस की तत्परता और एक ईमानदार प्रयास से
उस बच्चे को भी ढूंढा गया और उसके पीछे कार्य करने वाले अंतर्राज्य गिरोहों का भी पर्दाफाश। तो इस प्रकार निरंतर कई घटनाएं देखेंगे जहां पुलिस ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। आज राज्य के ही अंदर नहीं बल्कि राज्य के बाहर से भी अपराधियों को खोज के लाया जाता है और उन्हें सजा भी दिया जाता है। लेकिन मैं इस बीच ये भी कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो जिम्मेवारी है उसे हर हाल में वो जिम्मेवारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यवस्थित करने के लिए झारखंड पुलिस को जर्जर गाड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए आखिरकार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हाथों से हरी झंडी दिखाकर 636 गाड़ियों को रवाना कर चुके हैं। राज्य समेत सभी जिलों के थाने के लिए ये जो गाड़ियां हैं आधुनिक सेवाओं से गत गाड़ियां हैं, जिसे लेकर अभी भी आप देख सकते हैं नजारा विधानसभा परिसर में तमाम जो जिले हैं जहाँ पे थाना ये गाड़ी को लाया गया है, यहाँ पर थाने होंगे। आपको जानकारी देना चाहेंगे इसे लेकर जो जिले पर आवंटित की गई अगर गाड़ियां हैं तो वाहनों की वितरणी जो की गई है, इसके लिए बोकारो को 39 और 45 महिंद्रा बोलेरो V6 दी गई है, आवंटित की गई है। टीवीएस अपाचे 53, चाईबासा को 40 महिंद्रा बोलेरो और 47 टीवीएस अपाचे दी गई है। छपरा के लिए 19 आवंटित की गई है महिला बोलेरो और टीवीएस अपाचे 22 है। और देवघर के लिए धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची, साहिबगंज, सरायकेला, खरसावा, सिमडेगा, XQRT झारखंड, इन सभी जगहों के लिए, इन सभी जिलों के लिए जो आवंटित वाहने हैं उनकी विवरणी की जाए तो कहीं पर 40, कहीं पर 20, कहीं 28, तो कहीं 30, कहीं 51 आसपास की बोलेरो महिंद्रा आवंटित की गई है। और वहीं तकरीबन 50, 40, 30 और 90, 80 आसपास की संख्या अलग अलग संख्या के साथ टीवीएस अपाची की आवंटन की गई है। कुल अगर बात की जाए तो 636 जो है महिंद्रा बोलेरो V6 की संख्या है जो आवंटित की गई है और 849 टीवीएस अपाची है जो कि पहली बार में आवंटित की गई है। ये पहले चरण में आवंटित महिंद्रा बोलेरो और टीवीएस अपाची की संख्या हमने आपको बताई है। दूसरे चरण में फिर राज्य सरकार और सैकड़ों की तादाद में नए वाहन आवंटित करेगी और उसे हरी झंडी दिखाएगी। फिलहाल एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से नमस्कार। झारखंड विधानसभा में सत्र का 13वां दिन भारी हंगामे के साथ शुरू हुआ। एलपीजी गैस सिलेंडर और तेल को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने पोर्टिको पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री को रिक्शा चलाकर सदन में धरना देते हुए देखा गया, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर खुलकर पलटवार किया। विपक्ष के विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ छात्रवृत्ति सहित कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर विधानसभा पोर्टिको में हंगामा किया। गैस को लेकर के और पेट्रोल को लेकर के लाइन में लगे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी और देश के प्रधानमंत्री से भी लोग भारत की जनता पूछना चाहते हैं कि हमको हर हाल में पेट्रोल चाहिए, हमको हर हाल में गैस चाहिए। आप गैस उपलब्ध कराओ, अगर गैस उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो तो गद्दी छोड़ो और देश को बेचना और देश को बर्बाद करना बंद करो। ये ट्रम्प से तब जाके हम लोग तेल खरीदेंगे। 90% जो हम लोगों का एनर्जी कंजम्पशन है, हम सारा एक्सपोर्ट में डिपेंडेंट है। ये बहुत ही स्थिति खराब है हमारी देश की और इसीलिए हम लोग अब रिक्शा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो हम पूरे झारखंड सहित देशवासियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब तक मोदी सरकार है तब तक आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ना तो एलपीजी की कमी है, ना तो पेट्रोल की कमी है।
ये कांग्रेस के ऐसे ठगने वाले लोग हैं जो हिंदुस्तान का नाम को विदेशों में नीचा दिखाने का काम करते हैं। अरे इनका बस चले तो रेगिस्तान में रेत की कमी को उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाले ये ठगने वाले कांग्रेस के लोग हैं। आज इनके दिग्भ्रमित करने से आप दिग्भ्रमित ना होएं। यहाँ पर कृत्रिम कमी किया जा रहा है जानबूझ करके, ताकि लोगों में अफवाह फैलाया जा रहा है, ताकि लोगों को एक भय का माहौल हो। काला बाजारी हो रहा है, दुगने दाम पर महंगे दाम पर बिक रहे हैं, मंदिरों के भोग बंद हैं और यहाँ तक स्कूलों के मध्याह्न भोजन बंद हैं। हम सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जगाने के लिए। तो विधानसभा के पोर्टिको में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन है, जहां पर मंत्री से लेकर विधायकगण नजर आ रहे। विधायक उज्जवल दास है, जिनसे जानेंगे कि क्या ये विपक्ष कहती है सत्ता पक्ष की आवाज बुलंद करें। हमारे प्रधानमंत्री जी कभी घुटने टेक सकते हैं क्या? ये तो विपक्ष का जो मानसिक संतुलन है वो खो गया है, इसलिए जो है सो ये बात कर रहे हैं इस तरह के। और जहां तक बात है कि सिलेंडरों के दाम में वृद्धि हो रही है, लाइन लगाना पड़ रहा है, तो मैं झारखंड सरकार से कहूंगा कि झारखंड में टैक्स कर दे, कम कर दे। झारखंड में टैक्स क्यों नहीं कम कर रहे हैं? लाइन लग रहा है, झारखंड की सरकार क्या कर रही है? उसको झारखंड सरकार को भी तो व्यवस्था बनानी चाहिए ना, कि झारखंड सरकार बस मुद्दा मिल गया उसको विरोध करो, चलो भाई लाइमलाइट में आएंगे, इसलिए सरकार कर रही है। सुना आपने कुमार उज्जवल दास ने क्या कहा है। अब यहाँ पर बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है, जो सत्ता पक्ष के इस विरोध पर अब जवाब देते हुए नजर आएंगे। सुनिए क्या कहते हैं। और इसके बाद भी क्योंकि इन लोगों को शौक है, इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं था कि इस प्रकार की भी कोई व्यवस्था हो सकती है। जब पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों में युद्ध चल रहा है और उस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी को, अपोजिशन को देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन इन लोगों को अराजकता की स्थिति पैदा करने में लगे हुए। तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का ये बयान जो हमने आपको सुनाया है। सत्ता पक्ष के तरफ से उठाए गए विरोध प्रदर्शन पर नेता प्रतिपक्ष ने जवाब दिया है। हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे। अभी भी यहाँ पर पोस्टर लिए तमाम नेता नजर आ रहे हैं, विधायक भी नजर आ रहे हैं, जो अब पोर्टिको पर इस प्रदर्शन को थामते हुए देखा जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्र में भीतर किस तरीके का हंगामा होता है, सत्र के भीतर ये विरोध प्रदर्शन क्या रूप लेती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष धरने पर नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से जोश में है। जो एलपीजी गैस को लेकर झारखंड में किल्लत की स्थिति है उस पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, केंद्र सरकार के विरोध अपनी नाराजगी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं। सरहुल जो झारखंड के आदिवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। ये पर्व पेड़ों में नए पत्तों के आने पर मनाया जाता है। इसमें सखुआ की पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल का अर्थ है कि वृक्ष पूजा। बोकारो जिले के छोपड़ो बस्ती में बड़ी धूमधाम से सरहुल के त्योहार को यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा पारंपरिक तरीके से मनाया गया। पुरुष ढोल नगाड़े बजाते दिखे, वहीं महिलाएं पारंपरिक नृत्य करती दिखीं और सभी लोग सखुआ के वृक्ष की पूजा अर्चना करते नजर आए। आदिवासी समुदाय के इस महत्वपूर्ण उत्सव को 2 दिन मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल पर्व का बहुत ही महत्व है। सरहुल पर्व नए साल के आगमन के साथ मनाया जाता है। यहाँ की जो जनजातीय आबादी है, ट्राइबल पॉपुलेशन, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोग ये पर्व मनाते हैं। ये नए साल के आगमन में नए पत्ते, नए कली खिलने पे ये पर्व मनाया जाता है। ये बहुत शुभ माना जाता है। कल से ही ये पर्व मनाया जा रहा है। आज भी ये पर्व मनाया जाएगा। हम अभी बोकारो के झोपड़ों में मौजूद हैं, जहाँ पर ये पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं पारंपरिक नृत्य कर रही हैं और पुरुष ढोल नगाड़े बजा के पूरे पर्व का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे अगल बगल के ये गांव के ही लोग नहीं है, ये वो लोग भी हैं जो कि अगल बगल शहरी एरिया में भी रहते हैं और यहाँ आके अपने गांव आके इस पर्व को एंजॉय करते हैं, मनाते हैं।
और सब लोगों आइए कुछ लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं कि इस पर्व का क्या महत्व है और ये क्यों मनाया जाता है। अच्छा, ये पर्व किस लिए मनाया जाता है? ये हम लोग का एक प्राकृतिक पर्व है। ये हमारा जो सरहुल है, ये हम लोग प्राकृतिक पूजा को हम लोग मानते हैं ना। इसमें हम लोग कोई मूर्ति पूजा इस तरह का नहीं है। प्राकृतिक में जैसे फूल हो गया, नया जो फूल आ रहा है उसके बारे में हम लोग उसको सोच के हम लोग पूजा करते हैं कि प्राकृतिक हम लोग के लिए कुछ सुंदर अपना प्राकृतिक अपना बना रही है एक मानव जीव के लिए। तो ये आपका जो पर्व है प्राकृतिक, मतलब यहाँ पे क्या नया साल भी इसी से हम सेलिब्रेट करते हैं? ये नए साल का आपके देखिए, ये जो है हम लोग का नया साल तो नहीं मानेंगे हम लोग इसको, क्योंकि ये त्योहार जो है हम लोग फूलों का त्योहार मानते हैं। नया साल हम लोग का एक माघ होता है, माघ महीना में, ये हम लोग उस समय हम लोग नया साल को हम लोग उस समय हम लोग उसको वेलकम करते हैं। कि आप अभी जब बात कर रहे थे, इन्होंने किस तरह से बताया कि इस आधुनिक दौर में भी इस पारंपरिक पर्व को किस तरह से यहाँ की ट्रेडिशनल लोग, यहाँ के स्थानीय लोग मनाते हैं, किस तरह से इसका महत्व है, लोग प्रकृति को किस तरह से भगवान की तरह पूजते हैं। झारखंड वासियों के लिए, यहाँ के मूल वासियों के लिए यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और वो इसको बहुत ही आदर सत्कार सम्मान से मनाते हैं। बोकारो से एपीएन न्यूज के लिए चंदन। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। रायपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में होने वाले सभी अपराधों के खिलाफ उनकी सरकार त्वरित और सख्त कार्रवाई कर रही है। साथ ही सभी जिलों में मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को बड़ा जनादेश दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उस विश्वास के साथ घोर विश्वासघात किया और प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में जमकर भ्रष्टाचार होने का भी आरोप लगाया है। अपराधी तो अपराधी है और जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूं इससे पहले इस तरह की त्वरित कार्रवाई, इतनी जल्दी कार्रवाई कभी नहीं हुई है। और कोई भी होगा इस तरह का दोषीदार, और हमने निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में हर जगह इसकी इंक्वायरी की जाए और विशेषकर जहां पर उसकी संभावना है और कोई भी अगर इस तरह का अपराधी पाया जाता है तो उनके ऊपर अपराध कायम हो और उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो। रायपुर से खबर है, जहां प्रदेश में अवैध रूप से अफीम की खेती के मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जिलों में संभावित क्षेत्रों का व्यापक सर्वे कराया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी अवैध रूप से अफीम की खेती ना हो रही हो। आज छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर बिजली के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का शुभारंभ किए हैं। कोरोना के कारण या किसी भी कारण बहुत से लोग अपना बिजली का बिल पटा नहीं पाए थे और लंबे समय से नहीं पटाने के कारण राशि बहुत बड़ी हो गई थी और उनको बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया और इस योजना का आज शुभारंभ हुआ है। प्रदेश में अफीम की खेती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में मामले सामने आते ही तुरंत कार्रवाई होती है। दुर्ग जिले में अवैध खेती के मामले सामने आते ही प्रशासन ने तत्काल कदम उठाया। मंत्री ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि 5 साल सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने कोयला और शराब घोटाले जैसी घटनाओं में अपराधियों को संरक्षण दिया।
रायपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय स्थित सभागार से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए और अधिक से अधिक लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2,931 हितग्राहियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपए की सब्सिडी भी अंतरित की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बिजली आज लोगों की मूलभूत जरूरत बन चुकी है और इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। कोई संलिप्तता नहीं है, अपराधी तो अपराधी है और जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूँ इससे पहले इस तरह की त्वरित कार्रवाई, इतनी जल्दी कार्रवाई कभी नहीं हुई है। और कोई भी होगा इस तरह का दोषीदार, और हमने निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में हर जगह इसकी इंक्वायरी की जाए और विशेषकर जहां पर उसकी संभावना है, और कोई भी अगर इस तरह का अपराधी पाया जाता है तो उनके ऊपर अपराध कायम हो और उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई। रायपुर में इसी कार्यक्रम का आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना से लाभान्वित उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर सरगुजा के अंबिकापुर से आए रत्नाकर पाठक ने बताया कि इस योजना से उन्हें बड़ी राहत मिली है और उनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। रत्नाकर पाठक ने बताया कि उन्हें कार्यक्रम में बुलाया गया था और वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए एक पेंटिंग बनाकर भी लाए थे, जो मुख्यमंत्री को काफी पसंद आई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिजली बिल राहत योजना से उन्हें काफी लाभ मिला है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार भी व्यक्त किया। सरगुजा से आया, बिजली बिल मुफ्त हो गया मेरा, और उसी के लिए मेरे को यहाँ बुलाया गया था सम्मानित के लिए। तो मैं आया था, एक पेंटिंग लेके भी आया था पैरा आर्ट का, जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया हूँ और बहुत ही पसंद किए और मेरे को बहुत मुबारकबाद भी दिए इस बात पे। मेरा बिजली बिल पूरा तरीके से मुफ्त हो गया। आज मैं बिजली बिल मैं दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशेड़ी वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में कार एवं मोटरसाइकिल जब्त किए हैं। बता दें कि जनवरी महीने से लेकर अब तक कुल 949 ड्रंक एंड ड्राइव करने वाले वाहन चालकों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई की गई है। डीएसपी एडीसीपी यातायात विवेक शुक्ला ने बताया कि इन सभी ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में यातायात नियमों के अनुरूप जुर्माने की कार्रवाई की गई है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। नवी मुंबई के पाम बीच मार्ग पर लगाए जा रहे अवैध लोहे की कमानों और डिजिटल विज्ञापन बोर्डों को लेकर मामला गर्मा गया है। भाजपा विधायक मंदा महात्रे ने मुंबई में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया। इसके बाद आज उन्होंने संबंधित स्थान का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। नवी मुंबई के बेलापुर में स्थित सिडको अर्बन हाट करीब 7 वर्षों के बाद एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। कोरोना काल के बाद लंबे समय से बंद पड़े इस केंद्र के दोबारा शुरू होने से स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। इसे दोबारा शुरू करने के लिए भाजपा विधायक मंदाताई महात्रे ने लगातार प्रयास और पाठ पुरावा किया था, जिसके बाद आखिरकार ये केंद्र फिर से नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। के बाद पहले भी मैं रेगुलर विजिट करती थी, चाहे परचेसिंग करूँ या नहीं करूँ, या तो छोटा मोटा मैं लेकर जाती थी। सारे राज्य के लोग यहाँ पे आए हैं और उनको जो लोग खरीदेंगे उनकी वजह से उनको रोजगार भी उपलब्ध होगा। ये 7 साल के बाद यहाँ पे जो ये एग्जीबिशन लगा है, भारत सरकार बहुत अच्छी तरह ये लगाया गया। यहाँ पे अच्छा सेल हुआ यहाँ पे हमारा। रेगुलर यहाँ आने वाले हैं, लेकिन गए 7 साल से हम तो राह ही देख रहे थे कि ये पूरे तरह से बंद था। ये सिडको ने अच्छा किया और यहाँ के जो लोकल नेता है उनकी वजह से फिर से शुरू आए।
डोंबिवली में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण गैस आपूर्ति को लेकर लोगों में पहले से ही चिंता का माहौल है। इसी डर का फायदा उठाते हुए साइबर ठगों ने डोंबिवली में एक नई ठगी को अंजाम दिया है। गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर ठगों ने एक नौकरी पेशा महिला से करीब 3 लाख रुपए ठग लिए। इस मामले में डोंबिवली के रामनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार डोंबिवली के सुनील नगर इलाके में रहने वाली स्मिता राणे के पति के मोबाइल पर एक SMS आया था। संदेश में दावा किया गया था कि महानगर गैस का फरवरी महीने का बिल कंपनी के सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि यदि तुरंत जानकारी अपडेट नहीं की गई तो गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। लखनऊ से खबर सामने आई है, जहां सवर्ण मोर्चा के संयोजक संदीप सिंह को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। गोमती नगर पुलिस ने उनके विरामखंड स्थित आवास पर पहुंचकर ये कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि UGC से जुड़े मुद्दे को लेकर उन्होंने एक आह्वान किया था। दरअसल संदीप सिंह ने लखनऊ में आयोजित होने वाले राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में पहुंचकर UGC से जुड़े सवाल उठाने की अपील की थी। इसको लेकर पुलिस पहले से सतर्क थी और संभावित विरोध को देखते हुए उन्होंने उनके घर पर ही उन्हें नजरबंद कर दिया। अगली खबर बदायूं से है, जहां HPCL प्लांट के 2 अधिकारियों की हत्या के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लग गई। जानकारी के अनुसार ग्राम सैजनी स्थित प्लांट के 2 अधिकारी सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अजय प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, जो प्लांट में आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में काम करता था और अनुशासनहीनता के चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए उसे ग्राम मुडसेना के जंगल के पास ले जाया गया था। इसी दौरान आरोपी ने वहां छिपकर रखे तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। धर्मनगरी अयोध्या इस बार हिंदू नववर्ष का पहला दिन पूरी भव्यता और आध्यात्मिक माहौल में मनाने के लिए तैयार है। हिंदू नववर्ष के स्वागत को लेकर पूरे शहर में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इस अवसर पर रामनगरी में विशेष धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला होगी, जिसमें रामकोट की पारंपरिक परिक्रमा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। वहीं जानकारी के अनुसार 18 मार्च को नव हिंदू वर्ष की पूर्व संध्या पर संत महंत और हजारों श्रद्धालु रामकोट की परिक्रमा करेंगे। इस पावन परिक्रमा में भगवान राम लला के मंदिर सहित कुल 108 मंदिरों का भ्रमण किया जाएगा, जो भक्ति और आस्था का अनूठा संगम होगा। ये रामकोट की परिक्रमा पिछले 21 वर्षों से पूज्य संतों ने प्रारंभ किया है। अयोध्या में रामकोट मोहल्ला, जिसमें हनुमानगढ़ी, कनक भवन, श्री राम जन्मभूमि सहित ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं, उसकी परिक्रमा 2005 से पूज्य संतों ने भक्तों के साथ मिलकर के किया है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर विक्रमादित्य महोत्सव न्यास के द्वारा रामकोट की परिक्रमा का आयोजन होता है। उसी की तैयारी बैठक है। संतों ने, सब गृहस्थों ने, अयोध्या वासियों ने बैठ करके भव्य परिक्रमा हो, सब लोग सम्मिलित हों, परिक्रमा का स्थान स्थान पर स्वागत हो, इस तरह की बातचीत। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार। तमाम देश और दुनिया के अतिथि आते हैं, वे बोलते हैं कि लखनऊ अच्छा शहर है। वे आप कहते हैं कि लखनऊ में साफ सफाई है, लखनऊ में कुछ नया करके दिखाया है, और लखनऊ वास्तव में अब मुस्कुराए कि आप लखनऊ में हैं, इसका एक प्रतीक बन चुका है। माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में लखनऊ ने विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया, आज वह एक नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में अपनी इस पहचान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। आज लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर के सेकंड फेज के लोकार्पण और थर्ड और फोर्थ फेज के शिलान्यास के कार्यक्रम को तो यहां पर आज उनके करकमलों से यह कार्यक्रम शुभारंभ हो ही रहा है। अब लखनऊ में मेट्रो के कार्य को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भी
एक नई स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पैसा दे करके भारत सरकार के साथ मिल करके लखनऊ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। लखनऊ एआई सिटी के रूप में विकसित होगा, इसके लिए भी धन की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लखनऊ आगे है, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जब देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री के रूप में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने देश के अंदर सदैव अटल जी की सरकार में अपना दायित्व प्रारंभ किया था,